1995 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और हिट रोमांटिक फिल्म बनी, जिसके कैरेक्टर राज और सिमरन ने करोड़ों लोगों को रोमांस सिखाया और अपना दीवाना बना दिया। उस फिल्म के सुंदर और सीनिक स्विट्जरलैंड के सीन्स और ना भूल पाने वाले वो डायलॉग्स ने सबको अपना दीवाना बना दिया। आज हम उसी फिल्म के ब्यूटीफुल से शूटिंग लोकेशंस पर जाएंगे जो स्विट्जरलैंड में है, एंड हम उन सुंदर सुंदर लोकेशन पे, उन सुंदर और ब्यूटीफुल से गांव में जाएंगे स्विट्जरलैंड की एक विंटेज ट्रेन बेला इपोके से, जिसमें आपको फील होगा पुराने जमाने का ट्रेन एक्सपीरियंस, एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही खूबसूरत व्यू ऑफ स्विट्जरलैंड, और हम एक्सपीरियंस करेंगे राज और सिमरन की रोमांटिक दुनिया को। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं द ब्राउन ट्रैवलर एंड आज है हम लोग का सेकेंड डे इन मॉन्ट्रो। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कि ब्यूटीफुल सी लेक जनीवा, एंड हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन सा टूर करने वाले हैं टूवर्ड्स योर स्टार। बेसिकली स्टार जो टाउन है, वो टाउन बहुत ज़्यादा फेमस है। आपके DDLJ की शूटिंग्स वहाँ पे हुई है, इसलिए बहुत सारे इंडियंस जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग जाते हैं। एंड ऐसे भी वो जो टाउन है वो बहुत ही फेमस है आपका, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल टाउन है एंड बहुत एक्सपेंसिव भी टाउन है। तो वहाँ हम लोग आज जाने वाले हैं, और आज जो हम लोग वहाँ जाएंगे ना, हम लोग कोई नॉर्मल ट्रेन से नहीं जाएंगे। आज हम लोग जाएंगे विंटेज ट्रेन से। उसमें आप जब जाओगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप कोई पुराने ब्रिटिश टाइम में या मिडिवल टाइम में पहुँच गए हो। वहाँ से आपको एकदम वैसा ही फीलिंग आएगा। अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन, क्योंकि मेरे को रिजर्वेशन करनी है उस सीट की, तो मैं वहाँ पे रिजर्वेशन करूँगा। एंड आपको मैं यहाँ से रिजर्वेशन करके मैं फिर आपको बताता हूँ कि पहले तो कहाँ पे जाके आपको रिजर्वेशन करना है। स्टेशन पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट मैं स्टेशन से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑनलाइन समझ में नहीं आया है। मैं एक बार उनसे कंफर्म करके तब करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्विस पास है, तो मेरे को एक्स्ट्रा कोई टिकट लेने का दरकार नहीं है। मैं अब जाता हूँ स्टेशन एंड फिर आपको आगे वहाँ पे दिखाता हूँ कि वहाँ पे आपको कहाँ जाना है बुकिंग करनी, क्योंकि वो नॉर्मल टिकट नहीं है, वो एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है, वहीं से ही वो आप टिकट को रिजर्व करवा सकते हो। तो वहाँ चलते हैं, बस वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो फिर चलिए चलते हैं। बेसिकली आप अगर देखोगे, ये जो सेक्शन है आपका ट्रेन स्टेशन में, देखो आपको लिख के भी आ रहा है गोल्डन पास एक्सप्रेस रिजर्वेशन, फ्रेंच में लिखा हुआ है। यहाँ पे मोस्टली फ्रेंच बोलते हैं। तो अगर आपको रिजर्वेशन करना है तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा। एंड मैंने दोनों बेला कोपे और पैनोरामिक आपकी जो गोल्डन पास एक्सप्रेस रहती है उसका मैंने कर दिया है रिजर्वेशन। तो अब मैं आपको जाके लेक के पास में बताता हूँ कि कितना मेरा लगा है एंड कैसी है ये ट्रेन जर्नी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आ गया था मैं स्टेशन से, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने वहाँ पे बुकिंग कर ली थी। एंड यहाँ पे मैं थोड़ी देर अब बैठा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे बुकिंग होती है उस रिजर्वेशंस के लिए और उस टिकट्स के लिए। बेसिकली ये मेरे को उन्होंने एनवेलप दिया है, इसके अंदर में मेरा रिजर्व टिकट्स है। एंड मैंने बेसिकली 2 टिकट करी हैं। गोल्डन पास ट्रेन पे ना बेसिकली 2 टिकट्स चलती हैं, 2 ट्रेन्स चलती हैं बेसिकली। तो वो जो ट्रेन है, पहली ट्रेन जो मैंने आपको बताई थी सुबह की बेला पे, वो आपकी विंटेज ट्रेन है। उसमें 3 क्लासेस होते हैं। एक आपका नॉर्मल क्लास होता है, जो आप विदाउट रिजर्वेशन, जो आपके स्विस पास में ट्रैवल कर सकते हो, वो एक कोच होता है। सेकंड कोच होता है, एक आपका सेकंड क्लास का कोच होता है, और एक फर्स्ट क्लास का कोच होता है। तो मेरे को फर्स्ट क्लास के कोच में ही जाना था, बट वहाँ पे रिजर्व थी सारी टिकट्स पहले से। मैं ऑनलाइन ट्राई कर रहा था, मेरे को नहीं समझ में आया था, और उसमें भी शो नहीं कर रहा था। मेरे को भी यही लगा कि फर्स्ट क्लास का मेरे को नहीं मिलेगा। लकीली फर्स्ट क्लास नहीं मिला, सेकंड क्लास में रिजर्व करवाया। वो भी आपकी विंटेज सीट्स होती हैं। जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें थोड़ा लाइक सोफ़ा टाइप की सीट्स होती हैं, तो दैट आर मच मोर कंफर्टेबल। एंड द वंस इन द सेकंड क्लास आर लाइक नॉर्मल वुडन चेयर्स। सो वो आप रिजर्व कर सकते हो। रिजर्वेशन के लिए आपको ज़्यादा नहीं,
10 फ्रैंक्स देना पड़ता है। एंड अगर आपका स्विस पास आपके पास है तो कोई टिकट आपको नहीं लगेगा, आपको बस अपना स्विस पास तो देना नहीं पड़ता है, वहाँ पे जाना है, आपको रिजर्व करनी है। वो आपको एक टोकन देंगे, छोटा सा पेपर देंगे, उसमें पूरा डिटेल्स लिखा रहेगा, आपका सीट नंबर लिखा रहेगा, एंड वो फ्लाइट और सॉरी वो ट्रेन की सीट आपकी रिजर्व हो जाएगी। सो जैसे मैंने आपको अभी बताया जो बेले कोपे के बारे में, एक और ट्रेन चलती है गोल्डन पास एक्सप्रेस विच गोज फ्रॉम मॉन्ट्रे टू इंटरलाकेन, एंड बहुत ही अच्छी ट्रेन होती है। एंड उसमें भी हमारे पास जो है एकदम प्रीमियम जो प्रेस्टिजियस क्लास होती है उसकी मैंने बुकिंग करी है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर वो सब कुछ मैं अभी बता दूंगा तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो कैसे देखोगे यार। तो बात तो वही है ना, मेरे को भी तो वीडियोस में अपने व्यूज़ चाहिए ना भाई। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ बेले कोपे की जर्नी। अभी बस मैं जा रहा हूँ होटल में वापस, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे एंड ब्रेकफास्ट करके सीधे चलेंगे 9:45 की मेरी ट्रेन है, अभी 8:15 हो रहा है। तो फटाफट यहाँ से ब्रेकफास्ट करके चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। एंड स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन जर्नी तो आप लोग को पता ही है कितनी ब्यूटीफुल होती है, कितने बेहतरीन बेहतरीन से आपको व्यूज़ दिखते हैं। आप मेरे पीछे खाली देखो, अभी तो मैं सिर्फ लेक के पास खड़ा हूँ, मेरे होटल के रूम से इतने अच्छे व्यूज़ हैं। मैं नीचे उतरा हूँ, यहाँ से इतने अच्छे व्यूज़ है, तो जब मैं ट्रेन में जाऊँगा तो वहाँ से कितने अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो अब आगे चलते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं, तो फिर चलिए चलते हैं। तो आपको ना ये एस्केलेटर्स मिल जाएंगे स्टेशन के जाने के लिए, ये आपके एकदम लेक के सामने से ही जाते हैं, तो सीढ़ी से नहीं चढ़ना पड़ेगा। हाँ, ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर्स है, नीचे जाने के लिए वो लिफ्ट है जो मैंने आपको कल बताई थी। एंड हम लोग पहुंचते हैं अब अपने यही स्टेशन आ चुके हैं। अभी देखो मेरे सामने स्टेशन है, तो अब स्टेशन में चलते हैं एंड ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आ गए हैं हम लोग स्टेशन पे, वी आर एट द मॉन्ट्रे स्टेशन राइट नाउ। एंड हमारे पीछे में आप एक ट्रेन देख पा रहे होगे, दिस इज़ द गोल्डन पास एक्सप्रेस जो मैं आपको बता रहा था। बहुत ही सुंदर सी ट्रेन है ये। एंड जो ट्रेन हमारी है बेले कोपे, वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन राइट नाउ। एंड मैं आपको अब दिखाता हूँ, यहाँ पे ना इन लोग की बहुत ट्रेन चलती है, देन दिस इज़ वन ऑफ देम। ये एक इनकी गोल्डन पास एक्सप्रेस ट्रेन है, ये आपकी बेसिकली सब व्यूज़ दिखाते हुए जाती है। मैं आपको अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ, सो दिस इज़ द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। दिस इज़ ट्रेन्स जो मैं आपको आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, MOB, इफ़ यू सी ओवर देयर, दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपनी हु रन्स ऑल दिस पैनोरामिक ट्रेन्स। तो आप जब इस पे जाओगे ना तो आपको सब डिटेल मिल जाएगा। जैसे ये एक ट्रेन है, ठीक है, देन एक इन लोग की और एक ट्रेन है विच इज़ दिस वन, ये भी एक ट्रेन चलती है। दिस इज़ मॉन्ट्रे विवे रिवेरा। मेरे ख्याल से ये लेक के पास से जो पूरी ट्रेन चलती है वो ये है। एंड अदर साइड वहाँ पे पापा मम्मी लोग मस्त फोटो खींच रहे हैं। एंड जो मैं आपको बता रहा था, द गोल्डन पास एक्सप्रेस। सो दिस इज़ द गोल्डन पास एक्सप्रेस एंड इसमें अलग अलग कोचेज़ रहते हैं। आप देख पा रहे हो बहुत लंबी ट्रेन है, लाइक 1 2 3 4 5 कोचेज़ होते हैं। 5 कोचेज़ अलग अलग रहते हैं, इसमें आपको सेपरेट बुकिंग्स करनी पड़ती है। इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। और अभी जो मैं आपको बता रहा था कि अब हम लोग अपनी ट्रेन का वेट करते हैं, जैसी वो ट्रेन आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे आप देख पा रहे होगे, दिस इज द बेले कोपे आपका ट्रेन एंड इट्स द होल विंटेज ट्रेन ओवर हियर। एंड आई गेस देयर आर लॉट ऑफ पीपल अप ओवर हियर। इसी चक्कर में इतना सारा ग्रुप जा रहा है, तभी मेरे को मिली नहीं सीट। तो अब अंदर चलते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल सा एक ये आपका इंटीरियर है इस ट्रेन का, एंड पूरी जर्नी थ्रू द बेले कोपे टू स्टार। तो फिर चलिए चलते हैं। बैठ गए आके हम लोग पहले कोपे ट्रेन में, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम विंटेज ट्रेन है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एंड मेरे सामने में व्यूज़ है। व्यूज़ बेसिकली आपके दोनों साइड से ही दिखते हैं, कभी लेफ्ट साइड से दिखेगा, कभी आपको राइट साइड की विंडो से दिखेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्विस्ट एंड टर्न है, ये पूरा माउंटेन्स के ऊपर से उतरी जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले ये व्यू। आप ये देखो, पूरा सुंदर सा व्यू है पूरी लेक का। एंड यहाँ से आप पूरा व्यू देखो,
कितना सुंदर व्यू है। जैसे अब आप देख पा रहे होगे, मैं इस सेक्शन पे आया हूँ। इस ट्रेन में 3 सेक्शन होते हैं। एक ये नॉर्मल आपका जो सेकंड क्लास का जो ट्रेन होता है, जैसे ही आपको नॉर्मल सब सीट हर एक स्विट्जरलैंड के आपकी ट्रेनों में मिलेंगे। तो ये एक कोच है बेसिकली। इस कोच में भी आप आके बैठ सकते हो। इसमें आपको फिर अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं कराना पड़ता है। वैसे ही सेम आपका बेलोको पे जो हम लोग का आगे जो विंटेज वाला सेक्शन है, उसमें भी आपको रिजर्वेशन नहीं कराना पड़ता है। बट जो आपका फर्स्ट क्लास है उसमें रिकमेंडेड यही रहता है कि आप रिजर्वेशन करा लो। तो क्या रहता है ना, आपके पास एक सीट फिक्स रहती है। मैं एक में बैठ जाता हूँ क्योंकि ये ट्रेन बहुत हिल रही है। तो क्या होता है ना, आगे वो वाली जो सीटें हैं उनमें बहुत लोग मोस्टली उसी में बैठना चाहते हैं। तो कुछ लोग पहले से रिजर्व कर लेते हैं और कुछ लोग रिजर्व नहीं करते हैं। तो बहुत लोग हैं उसमें जो रिजर्व नहीं भी किए हुए हैं, आराम से अपना बैठते हैं। आपके पास जो स्विस पास रहेगा उसमें सब कुछ कवर्ड है, तो उसमें आराम से आप घूमो। और जो मैं आपको आगे बता देता हूँ एक चीज़, लगेज अगर आपके पास बड़े बड़े सूटकेस हैं तो इस ट्रेन से आप मत ट्रैवल करो। आप फिर नॉर्मल ट्रेन लो, क्योंकि यहाँ पे लगेज रखने के लिए कोई जगह नहीं है। उसके लिए आपको अलग से फिर जो आपकी जो नॉर्मल ट्रेन चलती हैं, जैसे जैसे मैं कल मॉन्ट्रे से जब मैं लुज़ाने गया या ज़ूरिक से जब मैं मॉन्ट्रे आया, वो वाली जो ट्रेनें होती हैं आप उसमें चलोगे अपना लगेज लेके तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लगेज स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती है। तो उसके लिए आपको अच्छी जो वैसी वाली ट्रेन होती है, जो डबल डेकर टाइप की ट्रेन होती है, जो मल्टी सिटीज़ चलती है, उससे लो, ज़्यादा बेटर है। इसमें आप खाली जब आपको ट्रैवल करना है, आपको स्टार जाना है, आपको और भी जगह जाना है, तो वो आपका मैप में आपने देखा ही होगा। मैं आपको मैप ऐड कर दे रहा हूँ, तो मैप में आप देख पाओगे कि आप ये सब जगहों पे अलग अलग स्पॉट्स पे जा सकते हो। सिर्फ आप आराम से घूमो उस पर और वापस बैक टू होटल। तो ये इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब आगे करते हैं कंटिन्यू जर्नी को एंड चलते हैं स्टार। We are right now in the first class. So this is the way to get first class. Basically, इसमें जो रिजर्वेशन जो मैंने आपको बताया वो करना पड़ेगा। मोस्टली आप देखो तो ये सब रिजर्व लिखी हुई है इनमें। एंड आप देखो कितनी कंफर्टेबल एकदम सोफा सीट्स हैं, विंटेज वाली। आपको एकदम फीलिंग आ रही होगी अगर मैं ये आप इधर से देखोगे तो पूरा सुंदर सा यहाँ पे ये इंटीरियर्स हैं। तो बेसिकली इसको बनाया इसीलिए गया है कि आपको एक फील आए कि आप वो एक इन बहुत ही पुरानी ब्रिटिश टाइप, या आप समझो एक पुराने विंटेज ट्रेन में। पहले के लोग ऐसी ट्रेन में ही जो फर्स्ट क्लास होते थे उनके, वो लोग इसी टाइप के इंटीरियर्स में ही ट्रैवल करते थे। तो ये कितना मज़ेदार है। अब थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं एंड फिर पहुँचेंगे आगे। रीच सैन विच इज स्टार एंड आते ही मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सुंदर सा एक स्विस का शैलेज है। एंड इवन यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो पूरा पोस्टर ही है यहाँ पे, काजोल एंड शाहरुख खान का फ्रॉम द DDLJ। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्पॉट्स दिए हुए हैं जहाँ पे इनकी शूटिंग वूटिंग हुई है, तो आप आराम से जा सकते हो। तो अब आगे चलते हैं एंड आगे चलेंगे एंड देखते हैं क्या क्या सुंदर सुंदर जगह है, स्पॉट्स हैं यहाँ पे।
पहुंच गए हैं स्टार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्टार सैंड एंड बेसिकली ये एक छोटा सा लग्जूरियस प्रीमियम आपका लग्जूरियस टाउन है। यहाँ पे आपको बिलियनर्स एंड मिलियनर्स पीपल मिलेंगे। सब यहाँ पे बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमता है। अभी मेरे सामने से इवन पोर्शे, फरारी सब जा चुकी है। एंड ये पूरा आपको एक लग्जूरियस एल्पाइन टाउन है बेसिकली। पूरा एल्प्स के बीच में एकदम है ये। एंड अगर आप देखोगे पूरा तो यहाँ पे इवन मेरे पीछे आप देख पाओगे कि पूरा का पूरा यहाँ पे एक ऊपर जो रिवर है वहाँ ऊपर आपका स्नो से ये पूरा पानी आ रहा है। एंड अभी हम लोग ने पहला स्पॉट जो था वहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ जहाँ पे DDLJ की शूटिंग हुई थी, वो यही ब्रिज है। और मैं वो दिखाता हूँ, पापा मम्मी शूटिंग कर रहे हैं तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो ये एक स्पॉट है जहाँ पे DDLJ की शूटिंग हुई थी। पापा मम्मी पोज दिए हैं, डन। और यहाँ से आपको देख पा रहे होगे कि वो पोज यहाँ पे जो बहुत सुंदर सा पोज था वो हम लोग किए पापा मम्मी लोग। एंड इवन आप ये देखो कितना सुंदर यहाँ से पूरा झील का पानी आ रहा है, माउंटेन से पूरा पानी आ रहा है इतना अच्छा रिवर में। ये एयरपोर्ट आप लोग को याद होगा, सॉन्ग में शाहरुख दौड़ते हुए आता है इस एयरपोर्ट पे। एंड ये एक एयरपोर्ट है जहाँ पे भी शूटिंग हुई थी। ये सेकंड स्पॉट है। अब हम लोग आगे चलेंगे, जो चर्च था जहाँ पे शूटिंग हुई थी, अब वहाँ पे जाके इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। पहुंच गए सेकंड स्टॉप पे। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे ये चर्च है, यहाँ पे भी DDLJ की शूटिंग हुई थी। तो सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, इजीली आप जा सकते हो यहाँ पे। एंड पूरा चर्च आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। चर्च तो आप बेसिकली यहाँ पे आए हैं, देखे हैं, बस थोड़ी देर वॉक करेंगे और एक दो जगह जाएंगे, एक दो स्पॉट पे, फिर मैं यहाँ से एक दूसरी जगह निकल जाऊँगा। तो आप ये देखो एंड एंजॉय करो। कितने ब्यूटीफुल सा ये स्ट्रीट है। मेरे ख्याल से ये यहाँ का हाई स्ट्रीट है। अभी तो सब बंद ही चल रहा है और यहाँ पे सब सर्दियों में अच्छे से खुलता होगा क्योंकि लोग सर्दी में आते हैं यहाँ पे स्कीइंग विंग करने। है ना। पूरा स्ट्रीट देखो, कितने ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स हैं, स्याले हैं, हाउसेस बने हुए हैं। इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बोल मेरे पास शब्द ही नहीं है यार। सी ऑल दिस, मतलब इसको फील करने में ही मजा आता है। आप ये घर देखो, इन लोगों के पूरे वुडन स्ट्रक्चर के घर होते हैं एंड कितने सुंदर लग रहे हैं। एंड अब आगे थोड़ा चलते हैं एंड कुछ कॉफी पीते हैं क्योंकि ठंडी भी लग रही है साथ में। तो फिर चलिए चलते हैं। तो आप देखो ये स्क्वायर है बेसिकली एक यहाँ का। एंड इतनी शांति है यहाँ पे कि कोई है ही नहीं, आवाज ही नहीं आई। अब मैं 2 मिनट यहाँ पे बंद कुछ बोलता नहीं हूँ और आप देखना कितना शांत रहेगा। आप देखो कितनी शांति है, सिर्फ आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। इतना शांत, इतना कोजी, मतलब मेरे को लग रहा है अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल दूँगा तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो तो बस वही है। अब सामने में एक कॉफ़ी शॉप है, आराम से कॉफ़ी पीते हैं, रिलैक्स करते हैं यहाँ पे। और फिर चलेंगे एक और स्पॉट पे, जो स्टेशन है जहाँ से हम लोग आए थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, वहाँ पे भी एक सीन शूट हुआ था, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। एंड कॉफ़ी पीते पीते आराम करते हैं एंड एंजॉय करते हैं ये अल्पाइन टाउन। सो ले लिए थे हम लोग एक हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी नहीं लिया, हॉट चॉकलेट ले लिए। आराम से यहाँ पे आप देखोगे पापा मम्मी एंजॉय कर रहे हैं हॉट चॉकलेट। एंड हर समय आप ये याद रखना, यहाँ पे ना ऐसे पानी के ये फुवारे टाइप नहीं बोलूँगा, पानी यहाँ पे एक नल जैसे इसमें से पानी आता रहता है। ये सब आपका पूरा प्योर पानी है एंड दिस आर कमिंग राइट अबव फ्रॉम द माउंटेन्स। तो हर समय अपने पास एक बॉटल कैरी करना। बॉटल आपके पास रहेगी ना, एम्प्टी बॉटल है, आराम से उसको भर लो। जैसे अभी ये देखो पापा इसको भर ले रहे हैं बॉटल को,
तो आराम से बॉटल भरो एंड आराम से पानी पीते रहो और फ्रेश रहो, और फिर इस व्लॉग को भी देखते रहो, और भूलना नहीं भाई, लाइक शेयर करो सबको, ओके, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो देख लेते हो इतने सारे लोग, बट लाइक कोई नहीं करता है। लाइक करते हो तो कम से कम शेयर करो यार, दोस्तों को भेजो, दूसरों को दिखाओ कि स्टार कैसा है, एंड उनके साथ भी घूमने आओ इस ब्यूटीफुल कंट्री में। पहुंच गए हैं अब हम लोग सैनन स्टेशन, जहाँ पे बहुत ही फेमस एक डायलॉग है शाहरुख खान का, जिसमें वो बोलता है पलट पलट पलट। सो दिस इज द सैनन स्टेशन वेयर द सीन वाज बीइंग शॉट। आप देख रहे होगे सैनन स्टेशन यहीं पे था, अभी ट्रेन तो है नहीं, तो यहीं पे वो सीन शूट हुआ था, जहाँ पे शाहरुख बोलता है काजोल को कि अगर वो उससे सच्चा प्यार करती होगी तो वो ज़रूर पलटेगी। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। पलट। पलट। एंड वो पलट गई थी। तो बहुत ही सैनन, ओके, स्टार इज बेसिकली इसके बाद वाला टाउन है, तो अगर आपको आना है तो आप सैनन उतरोगे, आप स्टार नहीं उतरोगे, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको सैनन उतरना पड़ेगा। आप सैनन उतरोगे, फिर यहाँ पे आराम से एंजॉय करोगे व्यूज़ को। अभी और आगे जा रहे हैं, अभी टाइम है हम लोग को जहाँ पे जाना है नेक्स्ट स्टेशन पे। इस व्लॉग में बेसिकली सैनन और जो हमारा बेलेको पे जो हमारा ट्रेन था, उस ट्रेन का आपको सिर्फ जर्नी इसमें रखता हूँ, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में बहुत कुछ है दिखाने को। अब चलते हैं, एंड फिर मैं अगर कुछ और होता है तो इस वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगा, ना तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप यू गाइज enjoyed द सैनन व्लॉग एंड यू enjoyed द बेलेको ट्रेन राइड, विंटेज ट्रेन राइड। कैसे आपको यहाँ आना है सब कुछ मैंने आपको बताया, एंजॉय करना है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, वाह। हाँ, ऑक्सीजन ले लो भाई यहाँ पे तो, क्योंकि अपने यहाँ तो एक्यूआई इतनी भरी रहती है और यहाँ पे इतनी प्योर हवा है, पानी का आवाज़ आ रहा है पीछे से, इतना मज़ा आ रहा है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तो फिर चलिए चलते हैं, बाय बाय।